नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुज़लॉन एनर्जी की। बहुत ही बड़ी यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है सुज़लॉन एनर्जी के लिए। क्या कुछ खबर है, इसका इम्पैक्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा, सोमवार को किस तरह की तेज़ी रहेगी, सारा कुछ समझ जानेंगे इस वीडियो में। रिक्वेस्ट बस यही रहेगी कि काम पसंद आया आप लोगों को। काफ़ी दिन से मैं सुज़लॉन को कवर कर रहा हूँ। जब यह 7 रुपये 8 रुपये पर रहा करता तो उस समय से मैं आप लोग बोल रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट पेनी स्टॉक है और वह प्रूफ भी हो चुका है। तो एक लाइक तो बनता है ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और अच्छा काम करें आप लोगों के लिए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर आज के यदि हम चार्ट की बात करें तो लगभग 4 दिनों की तेज़ी के बाद 2 दिन से गिरावट, 2 दिन नहीं, आज यहाँ पर हल्की सी कह सकते हैं कि हल्की सी, बहुत बड़ी गिरावट नहीं, हल्की सी गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है जो तेज़ी आई है। तो उसके बाद हालांकि 2 दिन से तो स्टॉक क्या पूरे के पूरे मार्केट 2-3 दिनों से हमें प्रेशर में ही देखने को मिल रहा है। जो टेंशन्स चल रही हैं यूएस और इंडिया और कनाडा के बीच में, उसका असर जो है आपको हर तरफ देखने को मिल रहा है। तो इसमें सुज़लॉन एनर्जी पर भी थोड़ी बहुत असर अगर दिख भी रही है तो उससे कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यदि हम आज की बात करें इंट्राडे की, तो लगभग फ्लैट सा यहाँ पर ट्रेड हुआ है। कोई बहुत बड़ी हलचल हमें देखने को नहीं मिली है। देख सकते हैं कि बॉटम लगभग 24 रुपये 24.5 रुपये का बना था। उसके बाद थोड़ी सी रिकवर हुई है और 25 रुपये 20 पैसे पर इसने क्लोज दे दिया है। ऑलरेडी मैं आपको कहते आ रहा हूँ कि 27 रुपये का जो पहला टारगेट है वह यहाँ पर, मतलब कि 27 रुपये का जो है पहला टारगेट हमें देखने को मिलेगा। और फिर 27 रुपये के बाद जो है एक और भी इसके ऊपर बड़ी रैली, बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि नियर टर्म में आप देखो तो यही एक रेसिस्टेंस का जोन है। इससे पहले फिर आपको चार्ट को और भी बड़े टाइम फ्रेम पर लगाना पड़ेगा यदि हमें और दूर का देखना है कि कहाँ पर 27 रुपये के बाद टारगेट बन रहा है। तो आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि एक तो 27 रुपये का टारगेट है जो कि हाई है। लगभग एक सप्ताह पहले का जो हाई था 27 रुपये, वो हमारा टारगेट रहने वाला। उसको यदि यह ब्रेकआउट करता है तो फिर उसके बाद जो हमारा टारगेट रहेगा, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस दौरान समय हो गया 2015 का। ठीक है, 2015 के आसपास ये 30 रुपये तक हमें मूवमेंट दिखा सकता है। ठीक है, 30 रुपये तक मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है और फिर 34 रुपये तक। तो 27, 30 और 34 ये जो है टारगेट्स रहने वाले हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन सुज़लॉन एनर्जी ऐसा स्टॉक बनकर निकल रहा है जो कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर भी बहुत ज़बरदस्त मालामाल कर सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वह 2030 तक का टारगेट रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। और 2030 तक लगभग 500 गीगावाट विंड एनर्जी ही नहीं, सभी रिन्यूएबल एनर्जी को मिलाकर 500 गीगावाट का टारगेट रखा गया है। और इसमें विंड एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है आज के डेट की यदि हम बात करें तो लगभग 10% की। ठीक है, 10% की कंट्रीब्यूशन विंड एनर्जी से है, 16% की कंट्रीब्यूशन सोलर एनर्जी से है, 11% की कंट्रीब्यूशन हाइड्रो पावर से है और कुल मिलाकर 43% की टोटल जो है नॉन फॉसिल फ्यूल या फिर रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी से जो है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। टोटल कैपेसिटी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी जो है रिन्यूएबल एनर्जी से 43% है। बाकी का 57% है ट्रेडिशनल थर्मल वगैरह, आप जो भी ले लो, फॉसिल फ्यूल ले लो। ठीक है, तो इस पर फोकस है, सरकार का विशेष ध्यान है इस और बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं और ये एक ग्रो करने वाला सेक्टर है। सबसे बड़ी बात है कि बूम आने वाला है आने वाले समय में, और अभी भी हमें बूम देखने को मिल ही रहा है, तभी सुज़लॉन जैसा स्टॉक यह भाग रहा है। तो डेफिनेटली इस तरह के स्टॉक्स को यदि आप 2030 तक होल्ड करते हैं तो आप मालामाल हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ बन रही हैं। केवल सुज़लॉन ही नहीं, इस तरह की और भी जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल यदि हम इसके आज की डिलीवरी की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिलीवरी परसेंटेज है वो ज़रूर हमें कम होती हुई नज़र आ रही है। आज के डेट में 9.5 करोड़ के शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसमें से कि 4.5 करोड़ ही डिलीवरी में उठाए गए हैं। लगभग यहाँ पर 46% की डिलीवरी बन रही है, जो कि 60% के आसपास अमूमन सुज़लॉन एनर्जी के अंदर रहा करता था। अभी इसकी डिलीवरी परसेंटेज ज़रूर कम हो रही है, लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है उससे हमें मंडे को एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपको एक अपर सर्किट 5% की आराम से लगती हुई नज़र आ सकती है। बहुत यहाँ पर बड़ी बात यह नहीं होगी। तो क्या कुछ अपडेट है, देखते हैं, आइए।
तो यहाँ देख सकते हैं कि सुजलॉन एनर्जी बैक्स ऑर्डर फॉर 14 विंड टर्बाइन स्टॉक स्टेज इन द रेट। ठीक है, 14 विंड टर्बाइन का प्रोजेक्ट मिला है कंपनी को। किससे मिला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राइट नाइट ग्रुप की तरफ से यह प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें कि 29.4 मेगावाट ऑफ विंड एनर्जी को इंस्टॉल करेगी, जिसमें से टोटल 100 मेगावाट है को लोकेटेड विंड और सोलर, मतलब कि को लोकेटेड है विंड और सोलर दोनों का यह प्रोजेक्ट है, जिसमें से कि विंड का 29.4 मेगावाट का और बाकी का सोलर का प्रोजेक्ट है। सबसे बड़ा यहाँ पर लार्जेस्ट डोमेस्टिक रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर, इट वुड इंस्टॉल 14 यूनिट इंस्टॉल करेगा अपने टरबाइन्स को, 14 टरबाइन्स लगाएगा और इसका यह मार्का है S120-140M विंड टरबाइन। ठीक है, मतलब कि मार्का कैटेगराइज किया जाता है कि किस कैटेगरी का विंड टरबाइन है। तो यहाँ पर जो हमारा 2.1 मेगावाट का जो इसके पास सुजलॉन के पास विंड टरबाइन है, उसको यहाँ पर इंस्टॉल करेगा, 14 यूनिट इंस्टॉल करेगा, जिससे कि कुल मिलाकर 29.4 मेगावाट जो है टोटल कैपेसिटी इसकी हो जाएगी। स्टॉक के अंदर हमें बहुत मूवमेंट देखने को नहीं मिला, क्योंकि प्रेशर है इंडिया और कनाडा के बीच का जो चल रहा है टेंशन, उसको लेकर भी काफ़ी हमें इम्पैक्ट होता हुआ बाकी अदर स्टॉक्स के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। सुजलॉन ने कहा है कि जो प्रोजेक्ट है वह कमीशनड हो जाएगा, फेजेज़ में कमीशनड होगा और शुरू होगा अप्रैल 2024 से। कंपनी जो है वह एक्सिक्यूट करेगी प्रोजेक्ट को विथ स्कोप ऑफ सप्लाई, इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग। इन एडिशन टू दिस सुजलॉन जो है वह ऑफर करेगा पोस्ट कमीशनिंग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस, मतलब कि कमीशन कंप्लीट करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद भी जो सर्विसेज ऑपरेशंस है वो यहाँ पर सुजलॉन करने वाली है। सुजलॉन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है जेपी चेसलानी, उनका यहाँ पर कहना है कि जो पावर जनरेट होगा इस प्रोजेक्ट से, वो टारगेट किसको करेगा, C&I कस्टमर सेगमेंट को, और क्रिएट करेगा क्या, डीपर पेनिट्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया। सुजलॉन जो है वह कमिटेड है टू पार्टनरिंग विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ड्राइविंग दैम towards their net zero target while powering the nation with sustainable energy। तो एक तो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस हो ही रहा है, उसके साथ सुजलॉन एनर्जी एक और भी काम कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत को यह बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जो सुजलॉन एनर्जी है इसमें जो विंड टरबाइन्स है वो बिल्कुल मेड इन इंडिया है, सारे जो कंपोनेंट्स है वो देश के अंदर ही बनाए गए हैं, लगाए गए हैं। सुजलॉन यहाँ पर फर्दर आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा each of its turbine has an over 80 to 90% of domestic content is manufactured in the country through a domestic value chain। वही बात जो कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। फर्दर यहाँ पर ब्राइट नाइट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो ब्राइट नाइट के ऑफिसर है, उनका भी यहाँ पर कहना है कि हम काफ़ी डिलाइटेड है, काफ़ी खुश है सुजलॉन के साथ पार्टनरशिप करके, जो कि एक लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वह काफ़ी विश्वसनीय है, रिलायबल है, भरोसेमंद है और एक ग्रेट ट्रैक रिकॉर्ड है इंडिया के अंदर। सुजलॉन का जो कमिटमेंट है आत्मनिर्भर भारत की ओर, वह रिफ्लेक्ट करता है इन देयर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट दैट सपोर्ट्स आवर प्रोजेक्ट्स। तो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर समझाया, बताने की कोशिश की। यदि यह काम की लगी हो आपको तो मोटिवेट ज़रूर करें, लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। फिलहाल की वीडियो यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।